रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, महफिल में शामिल हैं तो आयत दुरूद पढ़ी गई है, आहिस्ता पढ़ें या जोर से पढ़ें लेकिन मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़त्ह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। जमादुल आखिर का ये मुबारक महीना हमारे दरमियान मौजूद है, जिस महीने को मुनासिबत है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सय्यदुना मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम पाक से 22 जमादुस्सानी। तारीख़ के अक्सर अक़वाल के मुताबिक हज़रत अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया खलीफा बिला फ़स्ल सय्यदुना मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है। और हमारे पाकिस्तान और कराची के मतले के एतबार से 25 दिसंबर इंशाअल्लाह यौम सिद्दीक़ अकबर है। मैं तमाम भाई बहनों से कहूँगा कि इस दिन फ़ातिहा शरीफ और एसाल सवाब की महफ़िलें अपने घरों के अंदर मुनक़्क़िद करें और अपने बच्चों को इस अजीम हस्ती की मोहब्बत और जुमला सहाबा इकराम की मोहब्बत, जो तमाम गौसों के गौस, तमाम अक़ताब के अक़ताब हैं और दीन के असल वास्ते हैं, इनकी मोहब्बत और इनके ताल्लुक़ से वाबस्ता करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब तक अंबिया के बाद रुए ज़मीन पर जितने औलिया सालिहीन और नेक और बरगुज़ीदा अल्लाह के महबूब बंदे आए अंबिया के बाद, उनमें सबसे अफजल शख्सियत और अल्लाह की बारगाह में सबसे मुमताज़ और अव्वल शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। आपकी मस्जिद का इमाम, मिंबर पर अहले सुन्नत का इमाम, मिंबर पर कुरान और सुन्नत से साबित शुदा इस हकीकत को बयान करते हुए
जुमे के खुतबे में क़याम की सूरत के अंदर इस बात को बयान करता है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदुना अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली रिदवानुल्लाह अजमईन के अंबिया कामिलीन, क्योंकि अंबिया अल्लाह के सबसे मुकर्रब, सबसे बरगुज़ीदा, सबसे पसंदीदा और सबसे महबूब बंदे हैं। तो अंबिया किराम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम से लेकर हुजूर सैयद आलम की कौम तक और हर नबी की उम्मत में बाद अंबिया सबसे बरगुज़ीदा शख्सियत हजरत अबू बकर हैं, फिर सैयदना उमर हैं, फिर सैयदना उस्मान हैं, फिर सैयदना अली हैं। यह अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अकीदा है। और अहले सुन्नत सुन्नी होने के लिए अहले सुन्नत के नज़दीक ये जो तरतीब खुतबे में जिक्र की जाती है, यह महज खिलाफत की ही नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के हुजूर मुमताज़ मुहतरम मुकर्रब कसरत सवाब और अफजल होने में भी यही तरतीब है। ये तो हर सुन्नी को इस बात पर इल्म होना चाहिए। वक्त इतना नहीं है कि इसके तमाम उमूर पर गुफ्तगू की जाए। इस पर उलमा अहले सुन्नत की कुतुब और गाहे गाहे जगह जगह पर इस पर तकारीर होती है, और आप तलाश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी सी तलाश के साथ ही इसी मौजू पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पर आपको अहले सुन्नत के जो दलाइल हैं कुरान और सुन्नत से और सही इंतखाब जो है वो इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। क्योंकि ये आगे की बात है, इससे पहले जो बात हमारे भाई बहनों को पता होना चाहिए वो ये है कि जमात सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन की जमात, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला का की तरफ से वो मुकद्दस जमात है कि जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम उम्मत के दरमियान अल्लाह की जानिब से वास्ता है। मैंने लफ्ज एक इस्तेमाल किया है आम उम्मत। अब जरा आने जाने से इज्तनाब करें। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है आम उम्मत। आम उम्मत से मुराद मैं और आप जैसे आम लोग जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं। सहाबा किराम खास तबका है कि जिनको हुजूर का जमाना दौर मुलाकात नसीब हुई है। तो इसी तरतीब को दोबारा ये जुमला सुन लीजिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम उम्मत के दरमियान जो उम्मत को नबी पाक की जात के साथ, कुरान के साथ, दीन की हकीकत के साथ जो ब्रिज है, जो वास्ता है, जो ताल्लुक है, वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन का है। सहाबा किराम को फरामोश करने के बाद माज़अल्लाह उम्मत के हाथ में कुरान नहीं रहता, और कुरान ही नहीं रहता बल्कि कुरान ने जो मज़ामीन, जो मज़मून, जिसकी शरह और वजाहत का हुक्म जनाब रसूलुल्लाह को फरमाया है, वो मज़ामीन भी फिर उम्मत के हाथ में नहीं आते, जिसको हदीस रसूल कहा जाता है। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी कुरान मजीद ने सूरतुल नहल में जिक्र की है, वो अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ए नबी मुकर्रम, हमने लोगों की हिदायत के लिए अपनी जानिब से जो किताब और कुरान उतारा है आप पर नाजिल किया है। क्यों किया? लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि इसके मजमून, इसके पैगाम को खूब खोल खोल कर वजाहत के साथ इसकी तबीन, इसकी तफसीर, इसकी तशरीह, इसकी कमेंट्री, इसकी इंटरप्रिटेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह को जो इस किताब में जिक्र हुई है वो आप बयान करें। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन वो जमात है कि जिनके जरिए हमें नबी से कुरान भी मिलता है, और नबी की जो ये जिम्मेदारी है कि कुरान की तशरीह और ताबीर, जो हदीस है, ये भी सहाबा किराम ही की गवाही पर हमें मिलती है। और उम्मत का असासा भी कुरान और सुन्नत है। उम्मत की दलील और सोर्स, इस्लाम की सोर्स ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है वो कुरान और सुन्नत है, और ये दोनों चीजें हमें रसूलुल्लाह से जो मिलती है उम्मत को, वो सहाबा किराम के वास्ते से मिलती है। इसीलिए इनके जिम्मे जब इतनी अजीम जिम्मेदारी है तो अहले सुन्नत व जमात कुरान की उन तमाम आयात जो सहाबा किराम की कद्र व मंजिलत और उनके मर्तबे और मकाम पर बयान हुई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जो उनकी शान व अजमत पर बयान हुए हैं, उसको सामने रखते हुए
अहले सुन्नत एक कायदा, एक उसूल बयान करते हैं कि वला यकुफ़्फ़ु अन ज़िक्र सहाबत इल्ला बिखैर, कि जब भी जमात सहाबा का जिक्र किया जाएगा तो अदब के साथ किया जाएगा, भलाई के साथ किया जाएगा, खैर के साथ किया जाएगा। कोई बात मौजूदा तारीख की किताबों के अंदर या कुरान से हटकर कहीं और से हमें अगर ऐसी नॉलेज मिलती है जो बज़ाहिर उनके मनसब और मर्तबे पर हदफ तनकीद बनती है, तो अहले सुन्नत का मशरब यह है कि वो वाजिबुत तावील है, उसके उस माने को लिया जाए ताकि कुरान के साथ वो मुताबिकत कर जाए, और वो हवाला, वो तारीख का वो सिलसिला अगर कुरान के साथ मुताबिकत ना करे तो तारीख को एक जानिब फेंक देंगे हम, और कुरान ने जो सहाबा का मकाम बयान किया है उसको हम कबूल करेंगे। आज जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के खिलाफ साजिश, छोटे छोटे क्लिप और अबनाए जमाना और अबनाए वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पर खसीस जुमले कहते हैं, या तो उनको अंदाजा नहीं है या वो बदतरीन एजेंट हैं जो इस्लाम के शराजे को मुंतशिर करना चाहते हैं। क्योंकि सहाबा इकराम की इज्जत की इमारत पर नकब लगाना सारे दीन को बहा कर ले जाना है, और ये कोई हम जबरी बात नहीं कर रहे कि हम कोई खामखा की तरफदारी कर रहे हैं। मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया मेरे भाई बहनों कि कुरान और दीन के वजूद की गवाही उन पर मौजूद है, और हम एवं ही उनको अच्छा नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनको उसने अच्छा कहा है जो दिलों के राजों को भी जानता है, नीयतों को भी जानता है, और उसका इल्म अज़ली है और उसकी किताब सच्ची है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है और उसका कलाम कुरान मजीद है। मुझसे एक बच्चा पूछने लगा कि मौलाना साहब, शाह साहब, क्या हम सहाबा इकराम पर तारीख ना पढ़े? मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनिए कि तारीख जैसा कमजोर इल्म ऐसी अजीम हस्तियों के मकाम और मर्तबे को जांचने के लिए उनके शाह नहीं है और उनके लायक नहीं है। कहने के क्यों? मैंने कहा इसलिए कि तारीख वो इल्म है जो रत्ब याबिस, खुश्क तर, सच और झूठ का एक मजमुआ है, और ऐसी शख्सियात के जिनकी गवाही पर कुरान और दीन रुखा हुआ है, उनको ऐसे कमजोर इल्म के सांचे से गुजारना, उनको ऐसे बचकाना किस्म की तहकीक से गुजारना, ये दीन को मशकूक करना है। तो उसने कहा फिर मौलाना मुझे ये बताइए कि हम सहाबा को कहां पढ़ें? तो मैंने कहा उस तारीख में पढ़ो जिस जमाने में वो मौजूद थे और उन पर बयान हो रहा था, और वो कुरान मजीद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खास तलकीन की है। सरकार की मुतवातिर अहादीस इस पर मौजूद है कि इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो मेरे साहबा के लिए हल्के जुमले कह रहा है, तो उसको कहो कि तेरी शरारत पर खुदा की लानत हो। खुदा की लानत से मुराद गाली नहीं है, यानी तू खुदा की रहमत से महरूम हुआ। तो किन पर हमला आवर हो रहा है? जिनकी गवाहियों पर कुरान और दीन रुखा हुआ है। एक जगह हुजूर अलैहिस्सलाम की इरशाद फरमाते हैं वास्ता देकर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जामे तिर्मिज़ी, कि मैं तुम्हें डराता हूं अल्लाह का नाम देकर वास्ता देता हूं, मैं तुम्हें अल्लाह का नाम देकर वास्ता देता हूं, मेरी उम्मत, मैं अल्लाह का नाम देकर तुम्हें वास्ता देता हूं। ला तत्तखिज़ूना गर्ज़म मिन बादी, मेरे मजार में जाने के बाद मेरे सहाबा के लिए सूकियाना, बचकाना, शरारत वाले हमले नहीं करना। क्यों? फमन, तुमने मुझे नहीं देखा, इनके जरिए तुम्हें पता चलेगा। तो फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की वो तो खुद कुछ नहीं थे, मेरी वजह से थे। तो दरअसल वो बंदा जो उनसे मोहब्बत और एहतराम कर रहा है, दरअसल वो मेरा एहतराम करता था, मुझसे मोहब्बत करता था, इसलिए मेरे सहाबा से मोहब्बत कर रहा है। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करेगा तो मेरी मोहब्बत की वजह से करेगा। वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जो उनसे चिढ़ेगा, उनको हद तनकीद बनाएगा, तो दरअसल वो मुझसे बुग़्ज़ रखता था। तो तू इसलिए उसने उन पर हमला किया। और फरमाया जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा अन करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अज़ाब का शिकार बनाएगा। बुखारी शरीफ की तरफ अगर थोड़ा ऊपर सनद पर चढ़े, बड़ी संजीदगी के साथ इन बातों को सुनिए। आज सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है और हमारी तवज्जो यहां पर नहीं है, और गिरदो नवा के अंदर सहाबा किराम के खिलाफ साजिश में वो दायरा हमारे करीब आ चुका है।
हम नारे शोर शराबे तक रह गए, लेकिन गिरदोनवा में होने वाली साजिश पर हमने तवज्जो नहीं की। दर्स को जरा तरतीब के साथ मेरे बहन और भाई जरा तवज्जो से सुनिए, जिस संजीदगी से आपने रखा है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की अजमत खुद अपनी जुबान पाक से बयान करते हैं, फिर मैं अल्लाह से बताऊंगा आपको। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबा किराम अजीम हैं, और जाहिर सी बात है हम दीन में, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी को बुजुर्ग कहते हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि इसकी उम्र ज्यादा है, मतलब यह होता है हमसे ज्यादा नेक है। और नेक का मतलब यह है कि अल्लाह का फरमाबरदार है, इसके पास नेकियां ज्यादा हैं और इसने अल्लाह के पसंदीदा काम ज्यादा किए हमारे मुकाबले में, इसलिए हम उसको उसका अदब करते हैं और नेक कहते हैं। एक छोटा बच्चा मैंने देखा कि उम्र में बहुत कम था, एक सफेद रीश सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उनके हाथ चूम रहे थे। मैंने कहा जनाब हाजी साहब आप उम्र में बड़े हैं और इस लड़के की उम्र कोई 17-18 साल या इसके लगभग होगी, आपने इतना अदब क्यों किया? उन्होंने कहा मौलाना साहब दरअसल ये हाफिज कुरान और आलिम दीन है, मेरे पास ये शान नहीं है। तो इस वक्त मसला क्लियर हो गया कि अदब इस्लाम के अंदर उम्र के एतबार से नहीं होता, नेकी और अजमत के एतबार से होता है। सहाबा किराम की अजमत क्यों बयान की गई? जब यह कायदा मेरे और आपके समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि दीन इस्लाम में बुजुर्ग वो है, नेक वो है जिसके पास नेकियां ज्यादा हो, अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के पसंदीदा और अल्लाह रसूल के पसंदीदा काम उसने ज्यादा किए हो। मसलन आप आसान, अब भी अगर किसी की अकल में बात नहीं आ रही तो आप यूं समझिए, हम वलियों का अदब करते हैं। क्यों करते हैं? उनको वली क्यों करते हैं? क्या था? उनके कद को जांच कर, उनकी उम्र को जांच कर नहीं, हम कहते हैं कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो हमसे ज्यादा ईमान में मजबूत थे और अमल में ज्यादा थे, इसलिए हम उनका अदब करते हैं। तो खुलासा गुफ्तगू यही निकला कि इस्लाम में अजमत और इज्जत का मेयार उम्र नहीं होती है, बल्कि ईमान की मजबूती और नेकी का ज्यादा होना होता है। जब ये कायदा में और आप समझ गए तो आगे बढ़ जाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तवज्जो कीजिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की नेकियों को जिक्र किया। यानी मैं और आप, एक बात मैं फिर अर्ज कर दूं, बगैर हिले जुले सुन लीजिए इस बात को। यह बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फर्ज नमाज का अजर नफिल से ज्यादा होता है। नफिल ऑप्शनल है और फर्ज वो नेसेसरी और जरूरी है। जो ऑप्शनल चीज होती है वो उस चीज के करीब, जैसे ओवर टाइम आप करते हैं, एक बंदा अगर 8 घंटे की ड्यूटी ना कर सका और ओवर टाइम आया तो उसके ओवर टाइम की क्या हैसियत? उसकी कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। उसने कहा ये ओवर टाइम जो था ये तो ऑप्शनल था, ये उसके साथ एक गैर जरूरी चीज थी, लेकिन वो चीज ओवर टाइम मेहनत के अंदर जो तुम इजाफी पैसा मांग रहे हो वो जब होगा जब तुमने असल ड्यूटी अदा की हो। जब तुमने असल ड्यूटी अदा नहीं की है तो उसके बाद 2 घंटा या 1.5 घंटा इजाफी लगाकर आप उस रकम का दावा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ड्यूटी 8 घंटे की पूरी की है, उसके बाद आपने 10 घंटा तो छोड़िए 10 मिनट भी काम होगा तो उसका इजाफी पैसा आपको मिलेगा। तो इसी तरह फर्ज जरूरी है, नफिल बाद में है। ये आप समझ गए? थोड़ा से आगे चलिए। मैं और आप मेरे बुजुर्गों दोस्तों, फर्ज नमाजें भी पढ़ते रहे ना तो हमें इतना अजर अल्लाह नहीं देता जितना सहाबी को सिर्फ सुभान अल्लाह कहने पर दे देता है। यानी सहाबी के नफिल काम में भी एक अदना दर्जा वो मेरी और आपकी नेकी पर इतना बढ़ जाता है। तो सवाल हुआ यार मैं तो फर्ज अदा कर रहा हूं तो मुझे इतना सवाब नहीं मिल रहा, उनको क्यों मिल रहा है? तो मैंने कहा सुन लीजिए, इस बात को जवाब देता हूं, लेकिन पहले हदीस सुनिए। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब देखिए नेकियों के तो कई काम हैं, अल्लाह की बारगाह में नेकी के कामों में जिस पर सबसे ज्यादा अजर मिलता है ना, उन नेकियों में से एक नेकी है किसी गरीब पर माल खर्च करना, सदका करना। तवज्जो है, किताबों में आता है कि जब बंदा मर जाता है और मरने के बाद जब वो कब्र में चले जाता है तो उसके अमल तो कट जाते हैं। अगर अल्लाह उसको यह मोहलत दे, क्योंकि कब्र के अंदर अमल नहीं है, जो किया है वो भुगतना है। अगर अल्लाह उसको मौका दे कि चल मैं तुझे दोबारा जिंदगी देता हूं और दुनिया में भेजता हूं 10 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो तू कोई ऐसी नेकी कर दे मैं राजी हो जाऊं, तो बता तू क्या नेकी करेगा? तो किताबों में आता मैयत एक ही बात की ख्वाहिश करेगी कि मैं जाके सदका करूंगा, क्योंकि सदका ये रब को राजी करने का, राजी करने में इतना बड़ा मर्तबा रखता है और सदके के जरिए मिलने वाली नेकी इतनी होती है कि मैं तो आराम जिंदा है, हम इसकी कदर नहीं कर पाते, लेकिन जो बंदा इंतकाल कर जाए उसको अगर दोबारा दुनिया में आने की मोहलत मिले तो वो एक ही नेकी करने की अल्लाह से इजाजत मांगेगा, वो है सदका। ये आप समझ गए?
तो यहां से पता चला भूखों को खाना खिलाना, और जरूरी नहीं कि भूखों के लिए घर से उठाकर कोई 10 किलोमीटर देग ले जाएं। पहले अपनी बहनों को देखें, भांजों को देखें, खूनी रिश्तेदारों को देखें, भाइयों को देखें, भतीजों को देखें, उनका हक पहले है। हम नेकी के अंदर भी बड़े जनाब जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। नेकी का जज्बा भी जागता है तो कपड़े ले जाकर वो दूर बांट रहे होते हैं। काम तो अच्छा है, लेकिन हक उनका था जो आपके करीब, आपके खूनी रिश्ते हैं, और फिर जो उनके करीब है, फिर जो उनके करीब है, फिर जो उनके करीब है, ये तरतीब है। इस सारी बात का खुलासा ये निकला कि गरीबों पर सदका करना, नादार पर सदका करना, माल के जरिए उसको कपड़ा मुहैया कर दिया, लिबास मुहैया कर दिया, मकान मुहैया कर दिया, या जो भी उसकी नीड थी कर दिया, ये इसका बड़ा अजर है। दोबारा लौट कर पीछे आ जाइए। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वो होता है जिसकी नेकियां ज्यादा होती हैं। जैसे अभी मैंने वली की मिसाल दी आपके साथ। साहबा किराम हमसे क्यों बड़े हैं? क्या इसलिए हैं कि वो आज से 1400 साल पहले गुजर गए? नहीं, वो हमसे क्यों बड़े हैं? तो इसी यही कायदा वहां पर आएगा। जैसे एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने 15 साल वाले बच्चे का हाथ चूम लिया, तो वहां पर तो दोनों एक ही टाइम पर मौजूद थे, तो वो क्यों चूमा? इसलिए कि उसके पास नेकियां ज्यादा थी। तो मैं और आप गौस पाक की इज्जत क्यों करते हैं कि गौस पाक हमसे 900 साल पहले गुजरे हैं, गरीब नवाज 800 साल पहले गुजरे हैं, बाबा फरीद 700 साल पहले गुजरे हैं? आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब, इसलिए हम उनकी इज्जत नहीं करते कि वो हमसे पहले गुजरे हैं। असल वजह यह है कि वो ईमान में भी हमसे मजबूत थे और अमल में भी हमसे ज्यादा थे। अब मैं समझता हूं कि आपका दिमाग खुल चुका होगा। अब आ जाइए मेन ट्रैक पर, इस पर बात को समाप्त फरमाइए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप जो हैं, यानी गैर सहाबा जिन्होंने हुजूर को नहीं देखा, हालत ईमान में ये हुजूर को नहीं पाया, तवज्जो, उनके मुकाबले में वो लोग जैसे मैं और आप और सहाबा जिन्होंने देखा, मुलाकात की, उनके दरमियान बुजुर्गी का फर्क नेकी से करते हैं। और नेकी में क्या कहते हैं? अभी मैंने सदक़े की बात की, ये हुजूर की जुबान मुबारक से बुखारी शरीफ की हदीस है। कोई कहे मैं बुखारी को नहीं मानता, मैंने कहा तुम सुन्नी हो? कह लगे नहीं। मैंने कहा आगे निकलो, मैं भी बुखारी पढ़ रहा हूं, तुमको सुनाने के लिए आगे कुरान पढ़ूंगा। जरा तवज्जो कीजिए, बुखारी शरीफ की ये सही हदीस है। रसूल करीम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा का अजर क्या है, नेकियां क्या हैं, क्योंकि बुजुर्गी नेकी और ईमान की वजह से मिलती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर फरमाते लौ अन्ना अहदकुम अनफका मिसला उहदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम औ नसीफहु। फरमा मेरी उम्मत सुन लो, तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन अगर तुम वाकई में सदक़े का अजर बहुत ज्यादा है, तुम अल्लाह की राह में सदका माल के जरिए दो, और छोटा मोटा माल नहीं, तुम सोना बेच कर दो। और सोना भी कोई 1 तोला या जनाब 10 तोला नहीं, बल्कि फरमाया ओहद के पहाड़ के बराबर भी अगर तुम्हारे पास माल हो और सोने की शक्ल में हो, वो सब बेचकर तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। खर्च भी करो सोना, और करो भी ओहद के पहाड़ के बराबर, एग्जाम्पल दी है, और खर्च करो। और मेरा साहबी घर से आधी मुट्ठी जौ ले आए और वो अल्लाह की राह में बांट दे, तो तुम्हारा ओहद के पहाड़ के बराबर सोना वो अजर नहीं रखेगा जो मेरे साहबी की आधी मुट्ठी का सदका अजर रखेगा। बात समझ गए? सुन्नी इज्जत क्यों करता है? वो जो है, आगे चलिए। आप कहेंगे मौलाना मैंने सोना खर्च किया, उन्होंने जौ खर्च किया, मैंने एक तो किया भी कीमती चीज और किया भी पहाड़ के बराबर, इन्होंने खैरात की भी सबसे सस्ती चीज और वो भी आधी मुट्ठी, तो उनको अजर कैसे मिल गया? तो मैंने कहा फिर तुझे वो हदीस याद करनी पड़ेगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के सवाब जो है वो अमल पर नहीं मिलता है, नीयत पर मिलता है। मसलन आप इसको आसान कर दें, एग्जाम्पल, 2 बंदे गरीबों को खाना खिला रहे हैं। एक बंदा खिला रहा है कि मेरी वाह वाह हो जाए, और ये मुझे हाजी साहब सेठ साहब कहे। एक कह रहा है या अल्लाह तुझे पसंद है, तू राजी हो जाए। उसको कुछ नहीं मिला, इसको मिल गया। काम दोनों सेम थे, सिमिलर थे, लेकिन एक को मिला एक को नहीं मिला, तो पता चला काम पर नहीं सवाब मिलता, नीयत पर मिलता है। वो जज्बा जिसकी वजह से आप उस काम को उठा रहे हैं। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब आ जाइए इस हदीस पर कि सहाबी को आधी मुट्ठी जौ पर हमारे सोने से ज्यादा खर्च करने वाले पहाड़ से ज्यादा सवाब मिल रहा। मतलब क्या है कि हमारी नीयतें अल्लाह की जानिब इस कदर मुखलिस सुथरी नहीं है। अगर हम कोई नेकी भी करते हैं तो गिराफ दिमाग में 20% अल्लाह के लिए होता है,
80% अपनी जात के लिए होता है। थोड़ा ज्यादा जोर लगा लें पाकिजगी के साथ तो 50-50 हो जाता है। थोड़ा और नेक हो जाए तो 60-40 हो जाएगा, थोड़ा और नेक हो जाए तो 70-30 हो जाएगा, लेकिन 100% नहीं होता। लेकिन इस हदीस में फरमाया कि मेरे सहाबा मेरी सोहबत में बैठकर अपने बातिन से हर बुरी फिक्र, रियाकारी, दिखावा, फिस्क से ऐसे पाक हो चुके हैं कि अगर ये जा भी आधी मुट्ठी खर्च करे ना तो इनको खुदा उस पर इतना नीयत साफ होने की वजह से अजर अता फरमाता है जो तुम्हें ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने पर नहीं देता। तो फिर वो बुजुर्ग हुए कि नहीं हुए? बोलो। तो फिर कोई उनके लिए नुक्कड़ पर बैठ करके हज़रत माविया ये कर रहे थे, वो अबू बकर कर रहे थे, तो मैंने कहा तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या? या तो तुझे पता नहीं कि तू किसको बोल रहा है, गलत दोस्त तूने लिख लिए काले पीले नीले, तो तुझे पता ही नहीं है कि किसको तू बोल रहा है। तवज्जो है आपकी? आम आदमी जो नमाज पढ़ कर आए और कोई नौजवान उससे तौहीन करे तो दोस्त लड़ जाता है, यार वो नेक आदमी, हमने तो कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा जो एक वक्त की नमाज पढ़ ले, नौजवान को इतना शऊर है कि उसकी बेदबी नहीं करता, और एक वो है जिसकी पाकी की गवाही रसूलुल्लाह दें और फरमाया उसका अजर ये है कि तुम्हारे सोने के पहाड़ उस तक ना पहुंच सके। क्या वो ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पर डिबेट का मौजू बन जाए? तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों? कोई कहने लगा नहीं मैं हदीस नहीं मानता, तो मैंने कहा फिर कुरान की तरफ। मसला यह है कि यहां पर आपको पहरा देना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सहाबा इकराम का अगर आपका क्लियर रहा और जमात सहाबा को अगर आपने एजेंटों से बचा लिया तो आपका दीन बच गया। क्योंकि इस वक्त मैं और आप नॉर्थ कराची में बैठे हैं, यहां पर कोई कहे कि जनाब क्लिफ्टन में एक वाकया हो गया, भाग कर आया, या तो आप कबूल करेंगे या उसको झुटला देंगे। और कबूल करना झुटला देना आपने तो देखा नहीं है। कबूल करेंगे भी तो विटनेस और गवाह की वजह से करेंगे, नहीं करेंगे तब भी गवाह की वजह से करेंगे। तो मैंने कहा एक इलाके की खबर दूसरे इलाके तक लेने के लिए उसकी सच्चाई और झूठ पर तू गवाह को मानता है, तो कुरान की सच्चाई के गवाह ये काले हैं या साहबा इकराम हैं? जो है तो 32 दांत तोड़कर जो बात की जाती है ना, तो सुन्नी का कलाम सुना। साहबा इकराम रिदवानुल्लाह पर हमला, ये हुजूर पर हमला है, ये कुरान पर हमला है। हुजूर पर हमला ऐसे जैसे हुजूर ने यहां पर शान बयान कर दी। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? बाग बांट लिया, दरवाजा जला दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। मैंने कहा कुरान में आया? कह लगा नहीं। मैंने कहा उठा कर डस्टबिन में फेंक। कुरान में आ गया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। रब के इल्म के आगे किसी मौरिख, किसी मुहद्दिस की कोई औकात नहीं, क्योंकि रब जो देख रहा है वो कोई नहीं देख सकता। जब रब ने उनको कामिल कह दिया तो तारीख उठा के अपने घर ले जा। इसलिए कि सुन्नी पहले कुरान के साथ हर चीज को मानता है। तवज्जो जी, मैं आगे बढ़ूं? इतनी बात आपको समझ में आ गई? संजीदगी के साथ इस बात को समझिए। और ये लारे लप्पे नहीं है, आपको गिरदो नवाज से बिल्कुल घेर लिया गया है। शरबत जब हम पनार पिला रहे हैं तो हमारे वहां पीना, तो शरबत और घोड़े के चक्कर में इधर उधर निकल रहा है। तो यहां पर कोई कमी है तो उधर जा रहा है। अपने रिश्ते नाते जरा दुरुस्त रख, बात को मुस्कुरा नहीं, बात को समझ क्या कर रहा हूं, और ये तेरा हक है। हम कोई फिरकावारियत नहीं कर रहे हैं, जो हमारा दायरा है उसको समझ। अहले सुन्नत का ये दायरा है, उससे तजावुज करने वाला सुन्नी नहीं होता। तो जो अहले सुन्नत का मशरब है वो यही है कि वलायत हमारा ये कि वयुकुफ़्फ़ु अन ज़िक्र सहाबत इल्ला बिल खैर। जब भी हम जमात सहाबा का जिक्र करेंगे तो इज्जत से करेंगे, ताज़ीम से करेंगे, वक़ार से करेंगे, इसलिए कि उन्हीं की गवाही से हमने रसूलुल्लाह को माना है, उन्हीं की गवाही से हमने खुदा को माना है, उन्हीं की गवाही से हमने कुरान को माना है, उन्हीं की गवाही से हमने सुन्नत को माना है। अरे मौलाना साहब ये क्या बात है आप लेकर बैठ गए, ये तो एक फलसफा आपने बयान किया। मैंने कहा ये वो फलसफा नहीं है जो तू हर 10 को अलग अलग करता है, ये कुरान की बातें हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों? तू जरा सियाना हो जाए ना तो बात हम उससे उठाकर ऊपर ले जाए। तू जब मेरे सुन्नी भाई जरा तवज्जो से इस बात को सुन। अगर कोई कहे कि जी बुखारी शरीफ की इस रिवायत को हम नहीं मानते, तो मैंने कहा ये कुरान में तशरीफ लाई। एक बच्चा मुझसे पूछने लगा कि मौलाना साहब क्या हम सहाबा को पढ़ने के लिए तारीख ना पढ़े? मैंने कहा मैंने तो नहीं मना किया कि नहीं पढ़, मेरी बात तो अभी मुकम्मल ही नहीं। अभी आपने ये कहा ना कि तारीख नहीं पढ़ना। मैंने कहा मेरे बेटे मुझे एक बात बताओ, एक बंदा 100 साल पहले गुजर गया हो और एक बंदा 100 साल के बाद उसके हालात लिख रहा हो, तो उस बात को कबूल करोगे आप? नहीं करोगे। आप उसको कहोगे कि भाई वो बंदा जिस साल में गुजरा है, जिस इलाके में गुजरा है, जिस दौर में गुजरा है, वहीं की गवाही लाना, वहीं की गवाही लेकर आ। तवज्जो है? ये बात तो बिल्कुल मुसल्लम बात है। आगे चलिए, साहबा इकराम 2010 में गुजरे हैं, बोलिए
या 1910 में गुजरे हैं, 1810 में गुजरे हैं, 1710 में गुजरे हैं? नहीं नहीं मौलाना साहब, वो तो हुजूर के दौर में गुजरे हैं। तो मैंने कहा हुजूर के दौर में हालात कौन बयान कर रहा था? अल्लाह बयान कर रहा था। मैंने कहा जमा कहां हो रहा था? कुरान में। तो मैंने कहा यही मैं कह रहा हूं, उन जो जिस जमाने में थे उस जमाने की किताब को पढ़ के देखिए। और वो अल्लाह का कलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन। आज देखिए, आज का कोई ऑथर, वो कोई किताब लिख रहा है, राइटर, जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किताब लिख रहा है। उसने एक बात की कि एक बंदा है, अब्दुर्रहमान नवाजी है, फर्ज कीजिए कि नाम मैंने ले लिया, अब्दुर्रहमान नवाजी है, अच्छा आदमी है, बहुत खैर है। तो आपके मजमे से बंदा उसके पूछे उस ऑथर से, क्या वो कल भी नेक होगा? तो हंस कर कहेगा कैसी बात कर रहे हो, मैंने अभी उसको नेक देखा है, कल नेक होगा ये मेरा काम नहीं है। लेकिन अल्लाह ये कहे कि वो नेक है, तो क्या अल्लाह को कल का नहीं पता? एक आम आदमी का इल्म जाहिर तक है, माजी तक है, प्रेजेंट तक है, फ्यूचर पर उसकी नजर नहीं है। फ्यूचर पर जिसकी नजर है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जैसे वो माजी को जानता है, ऐसे हाल को जानता है। और जब वो किसी को ठीक कह दे, तो अगर कोई किताब में आ जाए वो ठीक नहीं है, तो या तो वो किताब कुरान के मुकाबले की होनी चाहिए, या वो बयान करने वाला अल्लाह के मुकाबले का होना चाहिए कि उसका इल्म भी ऐसा हो, ना कोई दूसरा अल्लाह के मुकाबले का है, ना कोई किताब के मुकाबले का है। तो उसको या तो लेकर चलना है तो तदबीर कर, नहीं तो उसको उधर फेंक और कुरान को लेकर चल। इसलिए कि उनकी नॉलेज, वो इल्म वो अपने इल्म से दे रहा है जो जर्रे जर्रे का इल्म रखता है, माफी सुदूर का इल्म रखता है, और इब्तिदा का भी इल्म रखता है और इंतहा का भी इल्म रखता है। एक बात मैं और करके कुरान की आयत पढ़ना चाहता हूं, तो उसूल दे रहा हूं आपको, जरा तवज्जो कीजिएगा। आज एक बंदा एजेंट हो, जैसे कलभूषण पकड़ा गया बलूचिस्तान के अंदर, दाढ़ी थी, पगड़ी थी, सब कुछ था, नमाजें पढ़ा रहा था। जिन्होंने पकड़ा अल्लाह उनको अजर अजीम दे, बड़ी मेहनत करके उस शैतान को पकड़ा। उसने बलूचिस्तान में इतने बम धमाके करवाए, सब कुछ किए। बाद में पासपोर्ट पकड़ा, वो हिंदू था, पटेल नाम था, उसको पकड़ा गया। लेकिन वो रहता कैसा था? मुसलमानों के लिबास में। तवज्जो है आपकी? मुसलमानों के लिबास में, दाढ़ी भी थी, नमाज भी पढ़ता था। तवज्जो है? सबने उसको मुसलमान समझा, और मुसलमान समझना था। भाई एक बंदा मस्जिद से निकल रहा है, हम उसको हिंदू बोलेंगे? हमारे पास कोई दलील है? एक बंदा कलमा पढ़ रहा है, हम उसको काफिर कहेंगे? तवज्जो है? नहीं कह सकते, इसलिए कि वो नजर आ रहा है। तो हमारे सामने तो कोई ड्रामा कर सकता है, लेकिन खुदा के सामने अगर कोई दाढ़ी टोपी रख कर और अंदर से गायब हो, तो क्या खुदा को भी नहीं पता अंदर क्या है? और खुदा ने ऐसे उनको मोमिन कह दिया। ये कोई मुसलमान गुमान भी कर सकता है। ये फर्क समझ में आ गया आपको? अब आइए कुरान की तरफ। पूरी रात गुजर सकती है, कुरान की इतनी आयत पढ़ी जा सकती है। मैं 2-4 आयत आपके सामने पढ़ता हूं, सिर्फ आपके अंदर एक फिक्र को बेदार करने के लिए कि होशियार रहिए, जुबानों को संभालिए, दोस्ती और गैदरिंग में अगले को एक स्टॉप कॉल दीजिए कि एक हद तक तुम्हारे से बात होगी, इसको क्रॉस नहीं करना, इधर मत आइयो। तवज्जो है? इधर ना आना। वो इत्तेहाद का चूरन वहां बेचना, मां को गाली देने के बाद इत्तेहाद नहीं होता। हाँ, इज्जत करो तो फिर इत्तेहाद होता है। तो कहां मां की इज्जत और कहां साहबा की इज्जत? तवज्जो कर रहे हैं? गौर कीजिए। सूरतुल अनफाल खत्म हो रही है, सूरतुल अनफाल खत्म हो रही है, उसके इख्तिताम पर एक आयत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है उनके बारे में, वल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग ईमान लाए। इनसे पूछो कौन ईमान लाए थे? कह रहे जाहिरी लाए थे। तो जो मैंने कहा छोड़ो बात, तो वो उस जमाने में मौजूद तो थे ना इस आयत के सामने, इतना तो मान लो। कह लगे यहां मौजूद थे। मैंने कहा आगे पढ़ो, वल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू, और जिन्होंने नबी के लिए मक्का छोड़ा और हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले, वल्लदीना आवौ व नसरू, वो लोग जो मक्का से निकले, ईमान लाए, हिजरत की, और जब मदीने पहुंचे तो आवौ व नसरू, वो लोग जिन्होंने मदीने के दरवाजे उनके लिए खोले, उनको जमीनें दी और उनकी मदद की। दोनों जमातों को जिक्र कर दिया खुदा ने। अब अल्लाह कह रहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, हबीब हकीकी मोमिन यही है। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, अगर कोई खता मता हो भी गई है तो हमने सब बख्श दिया और इसके करीम है इनके लिए। देखिए कितना क्लियर कॉन्सेप्ट यहां पर कुरान में आ गया। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि यह आयत उतर रही थी अबू बकर सिद्दीक नहीं थे। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि आयत उतर रही थी हज़रत उमर नहीं थे। ये कोई नहीं कह सकता ये नहीं थे। तो मैंने कहा यही मैं पूछ रहा था ना, इसलिए मैंने पहले एग्री करा कि 2010 में तो नहीं गुजरे वो।
पहले ये तो तय कर लेना वो 2010 में तो नहीं गुजरे या 910 में तो नहीं गुजरे या 1710 में तो नहीं गुजरे। तूने खुद मान लिया हुजूर के सामने मौजूद थी। अब हुजूर के सामने मौजूद थी तो बात ये नहीं हो रही बाद वालों की, बात वही हो रही जो सामने मौजूद थी। और ये तो जैसे दोपहर के 12 बजे सूरज निकल आता है और कोई अक्लमंद इनकार नहीं करता, इस तरह मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि रसूलुल्लाह के साथ हिजरत अबू बकर सिद्दीक ने की थी। तो ईमान वाली बात भी आ गई और हिजरत वाली बात भी आ गई। कुरान कह रहा है वल्लदीना, ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हुजूर एक बात करते हैं, इस बात को जरा पॉइंट दिमाग में रखकर आयत को समझिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम, देखो एक रियाकारी होती, दिखावा। हुजूर ने फरमाया दिखावे की इबादत शिर्क असगर है। 3 बंदे कयामत के दिन उठाए जाएंगे, एक पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसको अल्लाह कहेगा उसको उठाओ जहन्नम में फेंको। वो कहेगा या अल्लाह मैंने दीन पढ़ा, दीन सिखाया, मुझे जहन्नम में क्यों फेंको? अल्लाह ने फरमाया इसलिए कि तूने दीन पढ़ा, पढ़ाया, लोगों को सिखाया, इसलिए कि लोग तेरी वाह करें। तो लोगों ने तेरी वाह करके तुझे रिवार्ड दे दिया, तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया तो जहन्नम में चला गया, माज़अल्लाह। तीसरा एक मालदार बंदे को लाया गया, कहा कि इसको जहन्नम में डालो। उसने कहा या अल्लाह पूरी जिंदगी में गरीबों की खिदमत करता रहा, माल बांटता रहा, मुझे जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है? फरमाया इसलिए कि तू अपनी वाह चाहता था तो तेरे अमल पर लोगों ने वाह करके अजर दे दिया, मेरे लिए कुछ किया नहीं, तू भी जहन्नम में जा। तीसरा मुजाहिद जो अल्लाह की राह में मार दिया गया था, वो आया तो कहा इसको भी जहन्नम में डालो। उसने कहा या अल्लाह मैंने क्या किया था, मैंने तो अपनी जान तक दे दी। तो फरमाया नहीं, तू अपनी बहादुरी का चर्चा करवाना चाहता था, मेरी रिजा के लिए नहीं किया। तवज्जो है, यानी अल्लाह का इल्म ऐसा है कि नेकी के काम तीनों कर रहे हैं। वो इल्म बयान कर रहा है, वो माल दे रहा है, वो जिहाद कर रहा है, लेकिन अल्लाह जहन्नम में फेंक रहा है। क्यों? इसलिए कि अमल तो अच्छे हैं लेकिन नीयत मेरे लिए अच्छी नहीं। लेकिन जो अच्छे थे उनको डिक्लेयर कर दिया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। एक हदीस मुस्लिम शरीफ की सुनिए, रसूल करीम फरमा इसलिए मुझे और आपको चाहिए नेकी करने में हमेशा अपनी वाह की बजाय अल्लाह की मर्जी को आगे रखना चाहिए। या अल्लाह तेरी रजा के लिए, तेरे लिए मैंने। जैसा रोजेदार, देखो रोजेदार बड़ा मुखलिस होता है, जिसने रोजा रखा पता ही नहीं चलता, रोजा कोई चेहरे पर नजर तो नहीं आता। नमाज तो कोई पढ़ रहा है तो नजर आता है कि मैं उठ रहा है, बैठ रहा है, किबले की तरफ मुंह है उसका, नमाज के वक्त वो आ गया है। लेकिन जो रोजे में हो तो रोजेदार का पता चलता है। तो रोजा बहुत मुखलिस इबादत है, जिसने रखा है वो जानता है और जिसके लिए रखा है वो जानता है। यानी जितना आप पोशीदा करेंगे, हदीस पाक के अंदर एक जुमला है, हुजूर फरमाते इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे अमाल को नहीं देखता, बल यंजुरु इला कुलूबिकुम, बल्कि वो तुम्हारी इला नियतिकुम, वो तुम्हारे दिलों को देखता है और नियतों को देखता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं देख सकता। तो अब आप देखिए, आम तारीख लिखने वाले से मैं और आप बच सकते हैं हुलिया अच्छा बनाकर, लेकिन सहाबा उस सांचे से गुजर रहा है कि जिसकी रोशनी में वही चेक कर रही है और वही की रोशनी और तहकीक से निकलकर सनद पा गए। तो अब शक करके अपना मुंह और कब्र क्यों काली कर रहा है? इसको एक मिसाल से समझाता हूं। आप सफर करते होंगे, एयरपोर्ट से गुजरते होंगे, तो आपने अपने हाथ के हैंडबैग में कोई चीज कहीं पर बिल्कुल छुपा कर रख दी, ठीक है। जैसे ही आप इमिग्रेशन से पहले आप एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए जाने के लिए, तो आपने स्कैनर मशीन में जैसे ही आपने अपना बैग रखा तो ऑफिसर ने देखा कि कोई ममनुआ चीज मौजूद है। उसने जनाब बटन दबाकर बैग को इधर कर दिया, आपको कहा इधर आ जाओ। वो आ गया, आप हंसने लगे, क्या है? कहा इसमें तुमने कुछ रखा था। तुम्हें कैसे पता चला रखा? मैंने तो 10 कपड़ों में लपेट कर बिल्कुल छुपा कर रखा है। उसने कहा अकल पर हाथ मारो, ये डब्बा देख रहे हो जिससे गुजर कर आया, ये स्कैनर मशीन है, इसकी लाइट इतनी तेज है कि इसमें तेरे बैग का लेदर भी गायब हो गया, कपड़े भी गायब हो गए, वो जो चीज है वो नजर आ गई। तो बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, साहबा जिस दौर में घूम फिर रहे थे ना, तो वही का नूर ऐसा था अल्लाह के इल्म का कि उसमें चेहरे की खूबसूरती नहीं, दिल की एक एक बातों को देखा जा रहा था। और उसके बाद खुदा कह दे उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। तो मुझे बताओ, तहकीक जांच पड़ताल का इससे और कौन सा ज्यादा जबरदस्त निजाम होता है? बात पल्ले पड़ रही मेरे दोस्त, इसलिए मैं ठहर ठहर कर बोल रहा हूं। और करें, सूरह अनफाल में अल्लाह ने क्या कहा, इस आयत को देखो। वल्लज़ी, अल्लाह ने 2 लोगों का जिक्र किया। मैं जरा जल्दी से, कहीं आप मुश्किल ना हो जाए समझने में। ये आयत एक ही है मेरे भाई, एक ही आयत। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। एक आयत, ठीक है। इसको जरा तरतीब से आप
थोड़ा से समझ लीजिए और इस पर थोड़ा से गौर कीजिए। देखिए, सहाबा किराम की दो कैटेगरी थी इब्तिदान, मुहाजिर और अंसार। मुहाजिर वो जो मक्का के रहने वाले थे, जो उनका आबाई इलाका था, उनकी प्रॉपर्टी जायदादें थी वहां पर, लेकिन जब काफिरों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को वहां पर रहने नहीं दिया, हुजूर जब निकले तो वो हुजूर के साथ सब कुछ छोड़कर निकले। ठीक है, मुहाजिर हिजरत करके आए। अंसार मददगार, वो कौन? अहले मदीना, जिन्होंने जैसी वो आए तो उनको पता था हमारे भाई सब कुछ छोड़कर आए हुए, तो उन्होंने फौरन कहा कि मेरे अगर 2 मकान है तो एक आपका, मेरी 2 दुकानें तो एक आपकी, आप मेरे साथ रहें। ठीक है, इस तरह मदद की। अब इन दोनों की हिस्ट्री, दोनों की बायोग्राफी, दोनों के हालात को यह एक आयत बयान कर रही है। अब आप इस तारीख में समझिए, वल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और नबी के साथ हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वल्लज़ीना और वो लोग आवौ जिन्होंने जमीनें मुहैया की, उनको जगहें दी उनको रहने के लिए, वनसरू और उनकी मदद की। अल्लाह दोनों के बारे में कह रहा है, हबीब उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, अगर कोई हकीकी मोमिन है ना तो यही है। समझ गए आप? अब दोबारा इस आयत को दोबारा परखें एक दफा, ताकि आपके दिमाग में उतर जाए। इस आयत में आपने गौर किया, ईमान का लफ्ज 2 दफा आया है। ईमान का लफ्ज, मैं आयत दोबारा पढ़ता हूं आपके सामने, आप जरा अपने दिमाग के अंदर उसको बिल्कुल निशान रखें। आप, मैं आयत दोबारा पढ़ता हूं, देखिए, और इशारा करूंगा उंगली से, आपके सामने उंगली उठाकर इशारा कर दूंगा कि जनाब जो है वो ईमान का लफ्ज कहां रहा है। देखें, वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। 2 दफा आया, आमनू और मुमिनून हक्कन। ठीक है, ये क्यों 2 दफा आया? ये क्यों 2 दफा आया? इसकी एक वजह यह भी है क्योंकि अल्लाह कयामत तक के शरारतियों को भी जानता है और इस मकबूल जमात जिस पर दीन में आगे बढ़ना है उनके लिए कोई चिंदी चोर आकर कोई मसला करे वो भी जानता है। तो अल्लाह ने एक आयत में 2 दफा ईमान वाला कहा। तवज्जो करना, वल्लज़ीना आमनू और जो ईमान लाए। ईमान की एक सूरत क्या है? जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं, भाई जो नमाज पढ़ रहा है आप उसको मोमिन ही कहेंगे ना। अब अंदर से क्या है हमको नहीं पता, जैसे मैंने कलभूषण की बात की, अंदर से क्या है हमको नहीं पता। ठीक है, वो नमाज पढ़ रहा है तो हम मोमिन ही कहेंगे ना। तो चलो अगर इस ईमान के लफ्ज को, मैं इल्जामन बात कर रहा हूं, ईमान के लफ्ज को अगर उनके जाहिर ईमान पर रखते हैं, जैसे वो कहते हैं मैंने जाहिर ईमान लाए, मैंने कहा जैसे आप हमारे साथ दोस्तियां करते थे, मैंने कहा नहीं, वल्लज़ीना आमनू वो ईमान लाए, अगर इस ईमान को जाहिर पर रखा जाए तो आगे अल्लाह फरमा रहा है कि उनका हुलिया ईमान वाला, नमाजें वगैरह सब कुछ थी, वहाजरू और उन्हें हिजरत की, अगर बकौल तुम्हारे वो भी जाहिरी था, वजाहदू फी सबीलिल्लाह बकौल तुम्हारे अगर वो भी जाहिरी था, वल्लज़ीना आवौ और वो अहले मदीना जिन्होंने उनके लिए जगह मुहैया की अगर वो भी बजाहिर जाहिर था, वनसरू और नबी के मिशन की मदद की अगर वो भी जाहिर था, तो अल्लाह आगे रिजल्ट दे रहा है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, हबीब ये हकीकी मोमिन हैं। वो ईमान जाहिर का था और ये ईमान बातिन का है, यानी अल्लाह ने हिजरत से गुजार कर, जिहाद से गुजार कर, सख्तियों से गुजार कर, ये लंबा पीरियड गुजारने के बाद फिर अल्लाह ने सनद दी, उस रब ने सनद दी जो दिलों को जानता है। स्कैनर मशीन को भी सामने रखिए जो मैं मिसाल दे रहा हूं आपके सामने, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, हबीब ये जो कलमा पढ़ रहे थे तेरे सामने, सजदे मेरे आगे कर रहे थे, तो हबीब ये जाहिरी नहीं था, हकीकत में ये, और अल्लाह ने ये नहीं कहा उलाइका हुमुल मुमिनून ये मोमिन है, नहीं, फरमाया हक्कन, हकीकी मोमिन यही है। बात यूं भी हो सकती थी उलाइका हुमुल मुमिनून वो सारे मोमिनीन हैं, लेकिन नहीं, फरमा हक्कन, यानी क्या मतलब हकीकी मोमिनी है, क्या मतलब? फरमा कयामत तक जो भी मुसलमान ईमान का दावा करेगा उसके ईमान को, जिसके ईमान पर हम चेक करेंगे ना, वो अबू बकर है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो अली है, ये अथॉरिटी बन गए हैं कि अब हर एक का ईमान इनके ईमान पर चेक होगा, जिनका ईमान इनकी तरह नहीं होगा वो बाहर हो जाएगा और जिनका ईमान इनकी तरह होगा वही मोमिन होगा। फरमा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन, हबीब ये हक की कसौटी बन गए हैं। अब गद्दार, वफादार, मोमिन और मुनाफिक पहचाना ही इनकी मोहब्बत और बुग़्ज़ में जाएगा। मैं बहुत मुख्तसर करके इस आयत को पेश कर रहा हूं, दोबारा पढ़िए, वल्लज़ीना आमनू
वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लदीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। तवज्जो है। मुझे एक कहने लगा जज्बात में आगे जब गाड़ी आने चली, नहीं नहीं वो तो हम जो बात करते हैं ना वो तो नबी की वफात के बाद सब हुआ है, हम उसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा नबी ने जब वफात की तो कुरान तो खत्म हो गया था। कहने लगे बाद में सब कुछ हुआ। हाँ, तो मैंने कहा अल्लाह को समझाओ ना कि जब बाद उन्होंने करना था तो अल्लाह ने सनद कैसे दे दी। मैंने कहा किस पर सवाल कर रहा है माज़अल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशत, उनकी अजमत पर सवाल करेगा, सवाल अल्लाह के इल्म पर आएगा। इस वक्त बात अबू बकर की नहीं अल्लाह की सनद की है। जो डिग्री दे रहा है उसकी एक सिग्नेचर पूछी जाएगी कि कैसे दे दिया कि जब यह अहल नहीं था। और खुदा से कौन पूछे, वो आलिमुल गैब व शहादा, वो जिसको ठीक कहे और फिर उसको मना ना करे तो वो कंटिन्यूटी के साथ वो अपने खात्मे तक होता है। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, हर एक को सनद जन्नती की मरने के बाद, कयामत में उठने के बाद, आमाल नामा चेक करने के बाद होगी। उनको दुनिया में कह दिया लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। ये क्यों कहा? इसलिए कि रब अपने इल्म को जाहिर कर रहा। हबीब वक्ती बात वो करता है जिसका इल्म वक्ती होता है। ये आज जैसे तेरे आगे खड़े हुए ना दीन की हिफाजत के लिए, मेरे इल्म में है कि ये आखिरी सांस हिचकी लेकर जब दुनिया से जाएंगे तब भी ऐसे ही रहेंगे। इसलिए इनको पर को क्या बात करेगा? फरमा हम कह रहे हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, हकीकी मोमिन जमात ही यही है। मैंने ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था, मुझे बंदा कह नहीं ये हो गया था। मैंने कहा कितने सवाल आपके? 3। मैंने कहा कुम जाओ जरा और लिखवा कर ला। उन्होंने 40 और लिया। मैंने कहा जरा और लिखवा कर ला। उन्होंने 10 100 लिया। मैंने कहा जरा और लिखा कर। बोले बस हमारे 200 सवाल अब नहीं है। मैंने कहा यही गलतियां तुमने गिनवाई है? कहा। मैंने कहा अल्लाह ने आगे कह दिया लहुम मग़फ़िरतुन, चलो जो भी हुआ मैंने बख्श दिया। इसको कहते हैं मियां मिट्ठू चांद पर थूकना। इसको कहते हैं चांद पर थूकना। चांद पर थूक नहीं पहुंचता हजरत, थूक आपके मुंह पर आता है जहां गवाही खुदा दे रहा है और तू बूझ नहीं निकाल रहा। तो कलमा अल्लाह का पढ़ रहा है तो दिल को साफ करके पढ़ देना आयत उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन, जो भी हुआ उनसे लहुम मग़फ़िरतुन, हमने बख्श दिया है, और रिज़्क़ुन करीम, और करामत और इज्जत वाले रिज़्क़ से उनको नवाज दिया। मैंने कहा कुदरत को पता था कि चिंगी चोरी की जाएगी, इधर उधर से बात की जाएगी, तो यहां पर उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न पर भी आयत खत्म हो सकती थी, लेकिन यहां नहीं खत्म किया। आगे फरमा लहुम मग़फ़िरतुन, जो भी उनसे हुआ होगा सब बख्श दिया। अब रहा क्या? और यहां भी मेरे बड़े भाइयों मेरी बहनों आयत खत्म नहीं हुई, बल्कि आगे फरमा वो रिज़्क़ुन करीम। रिज़्क़ से मुराद आटा चावल नहीं है, रिज़्क़ से मुराद सादत का हिस्सा है। फरमाया जन्नत में भी उनका इनाम, और इसका माना यह है कि कयामत की सुबह तक इस जमात की वाह 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 होती रहेगी। वह रिज़्क़ुन करीम, ऐसे करामत वाली शान हमने इनको अता फरमा दी है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं दूसरी आयत की तरफ चलूं अगर इजाजत हो, थोड़ी सी तरह तवज्जो कीजिए, साहबा के लिए दिल को साफ रखिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सूरह मुजादला में आप आ जाएं। सूरह मुजादला, मुजादला कहते हैं, मुजादला बाबे मुफाला से दो कौमों का आपस में झगड़ा करना। जदल कहता है ना जंग को, अब जदल जैसे आप कहते हैं ना जंग व जिदाल, तो जदल का माना होता है जंग और झगड़ा। ये सूरत है मेरे भाई 28वें बारे में सूरतुल मुजादला, काफिर और मोमिनों का झगड़ा। तवज्जो है आपकी? अब जरा दिल थाम कर इस आयत को सुनना और अपने एक एक रिश्ते को याद रखना। गौर करें, हुजूर मदीने आ गए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ तशरीफ ले आए, काफिर मदीने की तरफ बढ़ रहे हैं, बदर के अंदर, बदर की तरफ आ रहे हैं लड़ने के लिए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत को पढ़ के पता चलता है कि एहसास जिम्मेदारी का, या अल्लाह कल जंग है और मेरे साथ जो खड़े हुए लोग हैं वो अलग तो नहीं है, आएंगे भी मक्का से हैं और जो लड़ने आ रहे हैं वो भी मक्का से हैं, खून भी एक है, जात भी एक है। बच्चे ने मेरे पर ईमान लाया, बाप उधर ही रह गया, बाप मेरे पर लाया तो बच्चा उधर रह गया, भांजे मेरे साथ है तो मामू उधर है। अब आप अंदाजा लगाएं कितने करीबी रिश्ते हैं। तवज्जो है, ये नहीं था कि हुजूर मदीने में है तो जंग कोई जापान से हो रही है, वही मक्के वालों से हो रही है और उनसे हो रही है जो खास खूनी रिश्तेदार हैं। इसलिए हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह कल जब जंग होगी ना तो आप ऐलान कर दे जो करीबी रिश्तेदार है ना और उस सफ में है तो बंदा गर्दन पर उसी के चलाए, ताकि पता चले रिश्ते पीछे रह गए, नबी की जात सबसे आला है। क्या
कहते हो साहबा के बारे में जिनको कुदरत ने इतने सख्त इम्तिहान से गुजारा? तो जो है, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब हुजूर, या अल्लाह, जिस कौम को मैंने तैयार किया है, ये अपने बेटा मेरे साथ है। बाप कितना मोहतरम रिश्ता है। बेटा जब बाप से आंख मिला सकता है, बाप है काफिरों के साथ, बेटा हुजूर के साथ, हाथ तो कांपेगा। या बाप इधर है, बेटा उधर, और बेटा कितना दिल को नरम करने वाला रिश्ता है। मामू, अब हुजूर को ये फिक्र है, एहसास, शक नहीं है, एहसास जिम्मेदारी। ये अल्लाह, टीम तैयार हो गई, ये कल खड़ी हो पाएगी। ये तो हुजूर ने सोचा। अब ये कोई आला हजरत नहीं लिख रही है, कुरान कर रहा है। ये मौलाना मुजफ्फर शाह नहीं बोल रही है, कुरान कर रहा है। 28वां पारा, अल्लाह हुजूर को तसल्ली दे रहा है, महबूब घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा। ला तजिदू, तू इनको ऐसा नहीं पाएगा। ला तजिदू कौमन, ये जो तेरी जमात है ना, ये कभी ऐसी नहीं करेगी, तू इनको कभी नहीं पाएगा। ला तजिदू कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, हबीब तू इनको नहीं पाएगा जबकि ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान ला चुके हैं। युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि ये दिल से मोहब्बत कर बैठे उनसे जो दिल से दुश्मनी लेकर आए तेरे मेरे खिलाफ। वलौ कानू आबाहुम, चाहे उनका बाप क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, चाहे बेटा क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, इनका कुंबा क्यों ना हो। या अल्लाह, ये क्या रंग चढ़ गया इन पर। इतने करीबी रिश्ते इनके नजर में कुछ नहीं रहे और तेरी और मेरी जात रही। अल्लाह आगे कहता, हाँ हबीब, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, ये मैंने खुद इनके दिलों में ये यकीन को लिख दिया है और इनकी मैंने मदद फरमाई है। मुझे फरमाओ, बताओ मेरे भाइयों, कुरान जहां इतना करीने से लगा लगा कर उनकी शान बयान कर रहा है और तू तारीख बकवास उठाकर सर पर रख करके रहा है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा उठाकर फेंक उधर तारीख, इधर कुरान कह रहा उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, और आगे अल्लाह फरमाता उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। और अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, और अल्लाह की जमात ही कामयाब होगी। इसको जरा एक दफा दोबारा समझो। अल्लाह फरमा रहा, हबीब फिक्र नहीं करना, ला तजिदू, तू इनको इस हालत में नहीं पाएगा कि ये युवा दिल से मोहब्बत कर, ये नहीं कि जाहिरी मुंह फेर लिया, फरमाया दिल में भी यही है। ऐसा होता है ना, कभी बंदा इत्मीनान दिलाने के लिए जाहिर में तो खड़ा हुआ है लेकिन दिल इधर उधर, बाप सामने यार बेटा सामने। अल्लाह ने मोहब्बत का जुमला नहीं कहा, वुद का फरमाया, युवादूना, ये कभी दिली मोहब्बत नहीं करेंगे। अरे तो ये ऐसा थोड़ी है कि दिली मोहब्बत को जापान वाले से करनी है। अपना बाप आगे खड़ा है, अपना बेटा खड़ा है, फरमाना ना 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 हबीब, बाप बेटा ये जो भी हो, वो अगर तेरे और मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है और इनका रिश्तेदार है तो ये कभी दिल से उसको नहीं चाहेंगे। सुनिए दोबारा, ला तजिदू कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह। ए हबीब, घबराना नहीं, परेशान ना होना, तू कभी नहीं पाएगा इनको, इस कौम को कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हैं, कि ये मोहब्बत कर बैठे उनसे कि जो अल्लाह उसके रसूल से झगड़ने आए हैं। जो हुजूर की तसल्ली यहां पूरी हो जाती है ना, यही थी ना तसल्ली कि ये कल खड़े हो पाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल जो है, ये तू उसको नहीं पाएगा, इनको ये बिल्कुल खड़े रहेंगे और ये कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह ने कयामत तक के लोगों को उनकी नीयत बताने के लिए रिश्ते गिनवाए। फिर आगे, वलौ कानू आबाअहुम, ये नहीं कि कोई पड़ोसी लड़ने आया, फरमाया चाहे उनका बाप सामने क्यों ना आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह। ये रिश्ते सामने रखो जिसको सुनकर बंदे की निगाहें झुकती हैं। फरमाया वलौ कानू आबाअहुम, यही बात बुखारी में हजरत अब्दुर्रहमान अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं, जब मुसलमान हुए, ईमान ले आए, तो हजरत अबू बकर अपने घर में बैठे हुए थे। तो एक दिन देखा कि अब्बा अच्छे मूड में है, तो हजरत अबू बकर से कहने लगे, अबू एक बात करूं आपसे। कहा करो। वो जो जंगे बदर हुई थी ना, कहा हाँ हाँ, कहा अब्बा 3 दफा आप मेरे बिल्कुल सामने आए और मैं बड़ी आसानी से आपके गर्दन तक पहुंच सकता था। तो फरमा पहुंचा क्यों नहीं, कर लेता। आप मेरे बाप में ये कैसे होता। सिद्दीक की आंखों में जलाल आया, आपने नजर उठा के फरमा बेटा मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू मेरे सामने नहीं आया,
वरना नबी का मुकाबिल समझकर तेरी गर्दन को मैं गुद्दी से काट के दर फेंक देता। ये कुरान कह रहा वलौ कानु आबाहुम, हजरत उमर चले आ रहे हैं अपने मामू का सर पकड़ कर, फरमाया हुजूर ये आपके खिलाफ बकवास करता था और मैंने इसको काटा इसलिए ताकि पता चले कि हमने हाथ में हाथ आपको नहीं दिया है, दिल भी आपके कदमों में। बोले सुभान अल्लाह। कुरान कहता वलौ कानु आबाहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। बात को खत्म करने का आखिरी आयत पढ़ता हूं आपके साथ, पढ़ते चले जाइए, पूरी रात गुजर जाएगी। अल्लाह का कलाम है। अब बताओ साहबा कितनी अजीज है। एक आम नमाजी की बंदा गुस्ताखी नहीं कर सकता, तो जिनकी शान रब ऐसे बयान करे। उन्होंने तो नहीं बोला अपने मुंह से, ये तो रब बयान कर रहा है। यानी जैसा रब चाहता था वैसे बने, तो रब भी तो फिर करीब है ना। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करवा दूंगा। आज देखिए 1500 साल हो गए हैं, बंदे का बाप मर जाए 4 दिन के बाद लोग भूल जाते हैं। 1500 साल हो गए हैं, अली का नाम लो तो चेहरा चमकता है, अबू बकर का नाम लो तो चेहरा चमकता है, उमर का नाम लो तो चेहरा चमकता है। चमकेगा उसी का जिसे खुदा के इल्म पर भरोसा हो। इसलिए कि जो तारीख पकड़ पकड़ के लड़ रहा है, वो मैंने कहा मुझे क्यों किताब दिखा रहा है, खुदा को दिखा। जब उन्होंने ये करना था तो खुदा ने कहा क्यों, और खुदा को कोई माने जनाए जो किताब दिखाए। अल्लाह अकबर आलिमुल गैब व शहादा। तो खुश नसीब है वो लोग जो रब का कलमा पढ़ने के साथ साथ रब के इल्म पर एतमाद करते हैं, और रब के इल्म के एतमाद की दलील यह है कि वो साहबा का अदब करते हैं। गज़वा बनी मुस्तलक हुई है 6 हिजरी में। किसमें बोलिए? ये मैं सिर्फ आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं, चिंगारी भड़का रहा हूं कि इस मौजू को पढ़ो, संजीदा हो जाओ। अपने लीडर के लिए एक जुमला नहीं सुनता है और तेरे फेसबुक पर आ रहा होता है खबीस की तकरीर साहबा के खिलाफ, तू उसको देख रहा होता है, वहीं उस मलऊन को ब्लॉक कर। इस शरारत हमारा मुल्क इस फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं है। अदब व लिहाज के साथ चल। तवज्जो है आपकी? गौर करो मेरे दोस्त बुजुर्गों, और तवज्जो के साथ। और ये वो हस्तियां हैं जैसे मैंने अर्ज किया कि जिनकी अजमत व शान पर कुरान करीम फुरकान हमीद दलील है। चले मैं कुरान करीम की आयत नहीं पढ़ता, वक्त मुझे अभी आगे जाना है। मैं एक हदीस शरीफ सुना के बात खत्म करता हूँ, वरना मौजू थोड़ा तवील हो जाएगा, मुझे जलसे में जाना है, फिर जिंदगी रही तो बात करूंगा। सिर्फ मैंने आपको थोड़ी सी बेचैनी दिलाई है कि बेटा सोना नहीं, अब उठ के कुरान में ढूंढना कहाँ अबू बकर का जिक्र है, कहाँ उमर का है, कहाँ उस्मान का है, कहाँ अली का। हजरत उमर शहीद हो गए। जब हजरत उमर की शहादत हुई है, बोलो सुभान अल्लाह, यानी यकीन पर हजरत फारूक आजम की शहादत हो गई। फारूक आजम का जसद मुबारक जो है वो चारपाई पर रखा हुआ है। अहले बैत में से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो हैं वो गम में हजरत उमर को देख रहे हैं, क्योंकि हजरत उमर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जुमला कहा था कि मेरी उम्मत में एक लोहे और आहीनी का फौलादी दरवाजा है, जिस दिन वो गिर गया ना तो फितने अंदर घुस आएंगे। ये कहा था हुजूर ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को, और हुज़ैफा बिन यमान वो है जो हुजूर के राजों को जानते थे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई तो किसी साहबी ने कहा राज खोले, तो फरमाइए हुजूर ने मुझे उमर के बारे में कहा था, और तारीख इसकी गवाह है। इधर का हो या उधर का हो, जो मानता हो या ना मानता हो, हजरत उमर के दौर तक इस्लाम यूं था। समझो है, किसी में जुर्रत नहीं थी कि कोई गर्दन उठाकर यहूदी ईसाई या मजूसी का बच्चा नजर उठाकर देखे। उसको पता था उमर जिंदा है। जिस दिन हजरत उमर मजार में गए, फितने ही फितने फैल गए। ऐसी रियासत उन्होंने चलाई 32 लाख मुरब्बा मील पर। बोलो सुभान अल्लाह। और ये हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवाही सुनिए। सुनी बड़ा खुश नसीब है, अहले बैत का जिक्र हो तब भी खुश होता है, साहबा को तब भी खुश होता है, इसलिए कि दोनों हस्तियों से हमारा ताल्लुक रसूलुल्लाह से और अल्लाह की वजह से। जिसने अलग अलग पकड़ा हुआ है तो वो फिर परेशान होता है, लेकिन जिसने अल्लाह उसके रसूल के लिए पकड़ा हुआ है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे भाई बहन देखिए कि कितना कुर्ब था इन हस्तियों को रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई है और आपका जसद मुबारक जो है वो चारपाई पर रखा हुआ है। अहले बैत में से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं हजरत उमर के चेहरे को देख रहा था और इस सदमे को महसूस कर रहा था कि अब क्या होगा।
हजरत उमर ने अपने दौर में 2 सुपर पावरों को गिराया है। 2 सुपर पावर, कैसर और किसरा। ये कभी पढ़ना ये किस तरह का मामला हुआ। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने लिबास पर 2 सुपर पावरों को गिराने वाला शख्स। मदीने में चलने की जगह नहीं थी, सोना चांदी जवाहरात इतने थे, अपने कपड़े के ऊपर 6 पैबंद थे। वो बाग खाकर क्या करेंगे, पता नहीं कहां से रामायण ले आया यार। तवज्जो है, गौर कर, घर जला दिया, दरवाजा गिरा दिया, फलाना कर दिया। गौर करें मेरे दोस्तों, तो कुरान को पकड़े, बोलो सुभान अल्लाह। जब तू चू चू कर सकता है तो हम भी तो बोल सकते हैं ना मेरे भाई, बोल सुभान अल्लाह। तवज्जो करें जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, हजरत फारूक आजम की शहादत है। हजरत फारूक आजम का जसद मुबारक जो है वो शरीर मुकद्दस यानी उस चारपाई पर रखा हुआ है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सामने खड़े हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं देख रहा था कि एक बंदा पीछे से आया और उसने मेरे कंधे के ऊपर अपनी कोहनी रखी। क्या रखी? कोहनी रखी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या स्टाइल है, ये क्या कि इसने कोहनी रखी। कहते जब कोहनी रखी तो मेरे कान में उनकी आवाज आने लगी, अल्लाह तुम्हें अपने साथियों के साथ मिला दे, तुम हमेशा रहे साथ, क्योंकि मैंने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है। वो बंदा कह रहा है, क्या सुना है? जब भी हुजूर से पूछते थे, हुजूर आप कहां थे, तो हुजूर कहते कुन तो अबू बकरिन व उमर, फ़ाल तो अबू बकरिन व उमर, दखल तो अबू बकरिन व उमर, ज़हब तो अबू बकरिन व उमर। यानी हुजूर ये कहते थे हमेशा कि मैं और अबू बकर थे, मैंने और अबू बकर ने ये काम, मैं और अबू बकर उमर थे, मैं अबू बकर उमर ये काम कर रहे थे, मैं अबू बकर उमर वहां से आ रहे थे, मैं अबू बकर उमर जा रहे थे। यानी इतना कुर्ब। तो कहते मुझे बड़ी हैरानगी हुई, इतनी बड़ी शान। और जब मैंने मुड़ कर देखा कौन है, तो हजरत शेर खुदा मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। यानी हजरत मौला अली ये फरमा रहे हैं कि ये कुर्ब था और यही कुर्ब आज गुंबद के नीचे नजर आता है। बोलिए सुभान। यही कुर्ब आज, इसीलिए हजरत मौला मुर्तजा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ने लगे, तवज्जो है आपकी, नमाज पढ़ने लगे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह कह दिया था कि किसी और को तफरीज करना है तो करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़कर मौला शेर खुदा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाहिरी हयात शरीफ में 17 नमाजों की इमामत आपने कराई तवातुर के साथ, और आखिरी नमाज में भी हुजूर तशरीफ लाए और आपकी इमामत को रखा और आगे हुए। यानी हजरत, और इस तरह के हुजूर आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाएं जानिब मुसल्ले पर बैठ गए। और ये इख्तिदा वैसी हो गई कि अब अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर इमाम की पोजीशन है, पीछे नहीं हटे, इमाम की पोजीशन पर है। और हुजूर आकर हजरत अबू बकर से थोड़ा आगे बढ़ गए। अब हजरत अबू बकर नियाबत कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सारी उम्मत पीछे खड़े होकर अबू बकर की नियाबत कर रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान ने भी कहा सानी सनैन इज़ हुमा फिल गार, वो दो में से दूसरे जो दोनों गार के अंदर थे। 2 में से 2 क्या हुआ? एक पहला हुआ तो दूसरा 2 हुआ। तो यही तो ना, 2 जो होता है ना वो फसल के साथ नहीं आता, 2 जो होता है वो बिला फसल आता है। ये नहीं होता कि 1 3 4 2 तो 2 वास्ते बीच में आ गए ताल्लुक में, नहीं, एक के बाद फौरन जो जुड़ता है वो 2 है। और कुरान यहां कह रहा है सानी इसनैन इज़ हुमा बिल गार, 2 में से दूसरा, तो एक अबू बकर तो दूसरे हुजूर, तो दूसरे हुजूर तो पहले हुजूर तो दूसरे अबू बकर, और इधर पहले अबू बकर तो दूसरे हुजूर। अब जो भी आप तर्जुमा करेंगे तो सुन्नी इमाम का वो खुतबा तुझे नजर आएगा कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बिला फस्ल अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक और जुमला सहाबा इकराम और अहले बैत इज़ाम का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। 25 जो तारीख आ रही है ये यौम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बात करने के लिए हजारों मज़ामीन मेरे दोस्तों बुजुर्गों मौजूद है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस लाड़ से, जिसको कहते हैं जाहिरन और प्यार से अबू बकर सिद्दीक से बात की। हजरत आयशा सिद्दीका आपकी बेटी हैं, हमारी मां हजरत आयशा आपकी बेटी है। मुनाफिकीन ने आप पर झूठी तोहमत लगा दी। कुरान में पूरी सूरह नूर आपकी शान में उतरी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का रिश्ते में भांजा भतीजा एक बंदा जिसको बचपन से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पाला था, तवज्जो है, वो भी उस रोमर और अफवाह में उलझ गया। जाहिर सी बात है यार,
बचपन से उनको पाला, 2 मिनट की बात सुनिए, बचपन से उनको पाला, ये जाकर वहां खड़े हो गए। हजरत अबू बकर को गुस्सा आया, फरमाया अब जो मैं तेरे घर राशन भेजता था ना और तेरी खिदमत करता था नहीं करूंगा। इतना गुस्सा तो बनता भी है यार, यानी किसी की बेटी पर कोई झूठी तोहमत लगे और तू तो घर का बच्चा है, सब कुछ जानता है, तू दुश्मनों के साथ कैसे मिल गया। इतना गुस्सा तो बनता था। और फिर वो बेटी आम बेटी नहीं, हुजूर के हरीम नाज में है, सरकार की ज़ौजा मोहतरमा, सरकार की इज्जत है। इतना गुस्सा तो बनता था कि हजरत अबू बकर ने उस बंदे से कहा कि तू तो मेरे घर का बच्चा था, तू मुझे नहीं जानता, तू झूठों के साथ कैसे मिल गया। तो मैं जो तुझे घर का राशन और जेब खर्ची देता था ना, अब नहीं दूंगा। इतना गुस्सा तो बनता है ना। उठाओ सूरह नूर, अल्लाह ने लाड़ से मनवाया अबू बकर को, फरमाया अबू बकर वला यअतिल उलुल फضल मिनकुम, तेरे जैसे फजल वाले से ऐसी कसम खाना अच्छा नहीं लगता। कुरान देखे क्या कह रहा है, फरमाया वला, क्योंकि आपने कसम उठाई कि खुदा की कसम है, आज से मैं नाम नहीं ले रहा उनका, आज से मैं तुझे खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा, तेरा राशन नहीं दूंगा, तेरा खर्चा नहीं उठाऊंगा। एक तो मेरी बेटी जिस पर झूठी तोहमत लगी, तू मेरे घर का बच्चा होकर हमारे घर को जानता है, हमारे घर की हया जानता है, तो दुश्मन के साथ खड़ा हुआ। दूसरा वो हुजूर की हरीम नाज में है और तूने ये किया। तो इतना गुस्सा तो मेरे भाइयों बनता था एक बाप का और एक हुजूर के गुलाम होने की हैसियत से। लेकिन रब्बे करीम ने सूरतुन नूर में हजरत उमर, हजरत नबी पाक से खिताब करके हजरत अबू बकर के मकाम को बताया कि महबूब इनसे कहो कि अगर सभी गुस्सा करेंगे तो फिर कोई एक ऐसा मॉडल तो होना चाहिए है ना, जो गुस्सा पी कर भी मनवाए। तो अबू बकर तेरे जैसा अजीम आदमी, कुरान जुमला क्या कह रहा है देखिए आप, जाकर कुरान सूरह नूर पढ़िए, वला यअतले, कसम खाना अच्छा नहीं लगता, उलुल फضल मिनकुम, तेरे जैसे फजीलत वाले, वसाअते, और माल वाले को। हजरत अबू बकर ने ये सुना, हुजूर ने सुनाया तो धाड़े मारकर रोने लगे और अपने सरे मुकद्दस को झुका दिया और उसको बुलाकर कहा जा मैंने तुझे माफ किया, पहले इतना देता था अब इससे ज्यादा। तो खुदा जिसे उलुल फضल कहे, खुदा जिसे उलुल फضल कहे और उसको तकवे का मेयार बनाए, फरमाया वला यअतल उलुल फضल मिनकुम। हाँ गुस्सा तो आता है और इस बात पर गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी तो होने चाहिए ना, इतना सदमा सहकर भी गुस्सा ना करें और फिर भी मेहरबानी जारी रखें। ए अबू बकर तू तो फजल वाला है, वला यअतल उलुल फضल मिनकुम वसा, तू तो वुसअतों वाला है, अखलाक वाला है, माल वाला है और फजल वाला है। तुझसे इस किस्म की कसम अच्छी नहीं रखती कि तू गुस्से में कहे कि अब मैं खैरात नहीं करूंगा। हजरत अबू बकर रोने लगे और बुलाकर कहा मैं अल्लाह के हुजूर माफी मांगता हूं और मैं तुझे पहले से ज्यादा देता हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत को चाहिए कि अपने नजरियात को पढ़ें, अपनी महफिलों को बेजा खराब ना करें, गैर जरूरी मौजूआत पर गुफ्तगू ना करें, गैर जरूरी कलाम ना पढ़ें। एक वक्त निकलता है, लाखों रुपए इस पर खर्च होते हैं, तो फिर जो जरूरी बातें हैं जो मशरब अहले सुन्नत के ऐन मुताबिक है, जिसमें हमारी अखलाकी, समाजी और हमारी मुआशरती और एतकादी तरबियत हो, तो तकरीरें भी वैसी होनी चाहिए, सनाखानियाँ भी ऐसी होनी चाहिए। और हमारी महफिलों का मकसद भी यही है कि यहाँ से उठें तो दीन लेकर उठें। आए थे तो बेगाने थे, गए तो उसको जान लिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।